नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए भारत सरकार के नीति आयोग की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होता है और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। आपको लग रहा होगा इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि इसके फॉर्म हर महीने भरे जाते हैं। आप सोच रहे होगे ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई, तो इसलिए तो कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखो, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और जो बातें बोली हैं कि एग्जाम नहीं होने वाला, अप्लाई फ्री में कर सकते हो, ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। ठीक है, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो, तो इसे भी आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और बाकी चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग की इस वैकेंसी की। तो भाई, ये तो मैं आपको याद करा चुका हूं कि ये वैकेंसी आई है भारत सरकार के नीति आयोग के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे मैं डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताता हूं। आपको याद होगा मैंने अभी अभी बोला कि इसके फॉर्म जो है वो हर महीने भरे जाते हैं। क्यों? देखो, यहाँ पे हर महीने की पहली तारीख से लेके आखिरी 10 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सितंबर चल रहा है, तो 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद अक्टूबर में आएंगे, 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक। ठीक है, तो हर महीने की 1 से लेके 10 तारीख के बीच में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। क्लियर? अब बात करें कि यहाँ पे फीस क्या रहती है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहती, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगती। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम दिए ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, यहाँ पे अगर आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी, लेकिन इतनी शर्त है कि कम से कम आपके 85% मार्क्स हों। ठीक है, 12वीं में कम से कम 85% मार्क्स हों, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे सेकेंड ईयर का पेपर भी दे दिया होना चाहिए। अपनी ग्रेजुएशन का कम से कम आपने सेकेंड ईयर का पेपर दे दिया होना चाहिए। सेकेंड ईयर कह लो, 4th सेमेस्टर कह लो, एक ही बात है। कंप्लीट ग्रेजुएट हो चुके हो तब तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपने सेकेंड ईयर का पेपर दे दिया होना चाहिए। क्लियर? एक तो क्वालिफिकेशन ये है जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते, आपके 12वीं में कम परसेंटेज है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कैसे? देखो, इन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री पीजी करी हुई है और उसमें कम से कम आपके 70% मार्क्स हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आप पीजी में 70% मार्क्स ले आए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, भले 12वीं में आपके मार्क्स कम हो तो भी। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है कि भाई मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, कितनी भी एज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना पड़ता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताई। अगर वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, यहां पे सबसे पहले तो आपको मेरिट बेस पर शॉर्टलिस्ट करा जाता है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके रिज्यूमे वगैरह को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। जी हां, यहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें वो पूछेंगे कि भाई आप नीति आयोग में क्यों काम करना चाहते हो। उसमें भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जब फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन मिलते हैं किस फील्ड में आना चाहते हो, तो आपसे पूछेंगे कि भाई इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है,
लेकिन ये इंटर्नशिप की वैकेंसी है। इंटर्नशिप यानी एक तरीके से आपको यहाँ पे काम वगैरह सिखाया जाता है, आपके अंदर स्किल डेवलप करी जाती है। अब जैसे आप डायरेक्ट कहीं जॉब करने जाओ तो आपको वहां ऑफिस का काम आता होगा? नहीं आता होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें जिस फील्ड में जॉब करनी होती है ना, उसी फील्ड में वो इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप के अंदर हमें काम सिखाया जाता है, बिल्कुल रियल काम, ठीक है। और जब हम इंटर्नशिप करके वो सीख जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उसके बाद हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह उसे लगाएंगे ना उस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को, तो उसकी अलग एक वैल्यू होती है, ठीक है। प्राइवेट जॉब वालों को वही चाहिए होता है भाई, जिसे हम ले और वो डायरेक्ट काम करने लगे, उसमें हमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, उसे सिखाना ना पड़े। तो इसलिए ऐसे में ये इंटर्नशिप वगैरह बहुत काम आती है। तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप है ना, ये कम से कम रहेगी 1.5 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ। तो चलो आप मैक्सिमम ही मान लो, मैक्सिमम 6 महीने इंटर्नशिप भी कर ली तो क्या दिक्कत है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अभी आप जॉब नहीं करते, तो आप इंटर्नशिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग का जब सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में लगाओगे तो भाई रिज्यूमे का इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। वरना आप जानते हो, रिज्यूमे बस ऐसे देखा, रिजेक्ट। उसमें वो चेक करते हैं कि आपने बेसिक क्वालिफिकेशन के अलावा क्या क्या करा है, ठीक है ना। और बाकी ये भी बता दूं कि यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पे एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। आपका सबसे पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर अप्लाई लिंक दे चुका हूं, तो आपको अप्लाई पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप इन नीति आयोग, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी डिटेल्स है, इसे आप आराम से फिल कर सकते हो। और इसके बाद आपसे पूछा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 12 से लेके जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है सबके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो, और सारी जानकारी आपको सही देनी है, कुछ गलत मत फिल करना। और यहाँ पे डिजायर्ड मंथ फॉर इंटर्नशिप सिलेक्ट करके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे काफी सारे अलग अलग एरिया में इंटर्नशिप आप कर सकते हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। जैसे मान लो किसी का मन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप इसे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है कि भाई कहाँ से आप सबमिट कर रहे हो, एक तरीके से किस राज्य से फॉर्म को भर रहे हो। और इस पेज को फिल करने के बाद आपको अपना रिज्यूमे भी अपलोड करना होता है, तो पहले रिज्यूमे बना लेना, उसके बाद फिल करने बैठना। और बाकी इंटर्नशिप लोकेशन की बात करें तो आपकी दिल्ली में इंटर्नशिप होने वाली है। बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, अदर स्टेट से भी किसी को भी रोका नहीं गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर भी करो, ताकि उन्हें भी ये इंटर्नशिप करने का मौका मिले। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।